आने वाले हैं नवरात्र और मैं बताने वाला हूं आज नवरात्रों की साधना के बारे में। पूरी डिटेल्स देने वाला हूं कि साधनाएं कैसे करें। कोई भी चीज आप मांगना चाहते हो, आपको सिद्धि चाहिए महाकाली की या माँ दुर्गा की कृपा चाहिए, माँ काली की कृपा चाहिए, या कोई भी आपका कार्य है, सपोज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अच्छी करनी है, कोर्ट केस चल रहा है उसे ठीक करना है, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए माँ भगवती की आप साधना आराधना कर सकते हैं। मन में इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के उनकी कृपा के लिए, उनके दर्शन के लिए भी आप साधना कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करती है, आपकी दिव्य दृष्टि को मजबूत करती है, आपके आभा मंडल, आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांग करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माँ की कृपा मिलती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पॉइंट भी कवर करने वाला हूं कि अगर आप एक फीमेल है और आपका मंथ ना हो जाए, यानी कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो आप कैसे उसको डील करने वाले हो, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, या फिर आप बाहर जाते हो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल तरीके से भी साधना आप कैसे करेंगे पूरी डिटेल्स बता रहा हूं। आप डेफिनेटली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एंड इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें आई एम श्योर क्लियर हो जाएगी। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। हम सबके प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी, हम लोगों को साधना करनी है तो साधना के लिए हम लोगों को एक मंत्र सिलेक्ट करना होता है। मंत्र हमें एनर्जी देता है, मंत्र से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जो भी मन में इच्छा रख के हम साधना करते हैं वो पूरी होती है, स्पेशली अगर नवरात्रों में करी जाए, क्योंकि नवरात्रों में माँ की एनर्जी प्रबल होती है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, पूरी कर सकती है। देखो सबसे पहले तो माला सिलेक्ट कर लो और आप सिलेक्ट कर लो एक मंत्र। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ आदिशक्ति के अलग 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 मंत्र है। माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर सिद्ध कुंजिका में जो बड़ा वाला मंत्र लिखा हुआ है, या फिर माँ के और भी मंत्र है, जैसे कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, या फिर आप हनुमान जी का करना चाह रहे हो। मंत्र कौन सा सिलेक्ट करें? देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बीज मंत्र करें। बीज मंत्र कौन से है? क्रीम ओम क्रीम कालिकाय नमः, दुम ओम दुम दुर्गाय नमः, एक और मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्री महासरस्वती नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, माँ सरस्वती के लिए, महालक्ष्मी के लिए या चामुंडाई के लिए, ये तीनों मंत्र भी आप वेरिएशन चेंज करके कर सकते हो। मालाएं कौन सी? देखो अगर आपको जो माँ की कृपा चाहिए वो टूवर्ड्स लक्ष्मी तत्व में चाहिए तो आप कमल गट्टे की माला इस्तेमाल करें। आपको दुर्गा तत्व में चाहिए ना, और लक्ष्मी तत्व दुर्गा तत्व हो, माँ का शक्ति तत्व हो, तो आप लाल चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको माँ काली तत्व में चाहिए या फिर उग्र तत्व में चाहिए, माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ शक्ति में चाहिए आपको, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला। ठीक है, तीनों ही मालाएं काफी अच्छी हैं। रक्त चंदन की माला आपको शक्ति स्वरूप भी प्रदान करती है और लक्ष्मी स्वरूप भी प्रदान करती है। रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन, क्योंकि लाल रंग माँ को अति प्रिय है, तो आप लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पर बैठकर या लाल कपड़ा ओढ़कर अगर आप पूजा करेंगे माँ के, तो माँ भगवती और प्रसन्न होती है। ठीक है, मंत्र सिलेक्शन, माला सिलेक्शन, आसन सिलेक्शन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसके बाद आपको करना क्या है साधना के लिए? देखो या तो चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछाकर या मंदिर में ही लाल कलर का कपड़ा बिछाकर माँ का स्वरूप विराजमान करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करें। गणेश जी को रखिए, दुर्वा घास दीजिए, उनको अर्पित कीजिए। सबसे पहले तो आप अक्षत यानी कि चावल से, जो चावल का पूरा टुकड़ा होता है उससे आसन देके गणेश जी को विराजमान कर लें। विराजमान करने के बाद उन्हें आप भोग अर्पित करेंगे, धूप अर्पित करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप माँ भगवती को विराजमान करेंगे। माँ भगवती का चित्र विराजमान करने के बाद देखो जो भी रिलेटेड फोटोज होंगी मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ, आप माँ को विराजित कीजिए। आप महालक्ष्मी को विराजित कर सकते हो, माँ दुर्गा को विराजित कर सकते हो, माँ सरस्वती या माँ काली जिनका कर रहे हो आप उनको विराजित कर सकते हो। विराजित करने के बाद उन्हें चुनरी अर्पित करें लाल रंग की। ठीक है, आप उनके लिए 16 श्रृंगार लेंगे, जो भी श्रृंगार लेंगे थोड़ा बहुत ले लीजिए, ज्यादा बजट नहीं है तो लूज श्रृंगार लें। आप चाहो तो सिर्फ सिंदूर ही ले लो, लिपस्टिक ले लो, जो भी आपके मन में आए, 5 7 11 16 आप रख के माँ को अर्पित कर सकते हो। उसके साथ आप कलश को स्थापित करते हो।
कलश के अलावा और भी चीजें स्थापित होती है, जैसे कि नवग्रह, षोडश मातृकाएं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको ना नवग्रह को और षोडश मातृका को स्थापित कैसे करना है ये समझना। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्यों कलश कैसे स्थापित करना। देखो, अगर जैसे आप माँ दुर्गा और माँ काली दोनों के उपासक हैं तो आप चाहें तो 2 कलश को स्थापित कर सकते हैं। कलश कैसे, आप सिंपल सा एक कलश लें। ठीक है, कलश को आप पूजा के लिए उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना लेने के बाद लाल रंग से, यानी कि अपना लाल कुमकुम का टीका आता है, रोली आती है, उससे चावल लगा के आप अर्पित बना लीजिए कलश। कलश बनाने के बाद उसी गड़वी पर, उसी लोटे पर आप 5 बार बांध दीजिए मोली। मोली बांधने के बाद आप उसके अंदर जल भरेंगे सबसे पहले। अब आप जल के अंदर डालेंगे क्या क्या, देखो माँ को लक्ष्मी तत्व में पाना भी जरूरी है ना। तो उसके अंदर आप सबसे पहले 2 डाल दे कमल गट्टे, यानी कमल के सीड्स, लोटस के सीड्स, बहुत अवेलेबल, इजिली अवेलेबल है। साथ में आप रोली डाल दे, चंदन डाल दे और हल्दी डाल दे चुटकी चुटकी करके। अक्षत डालें, छोटे थोड़े से चावल चावल डालें ऐसे हाथ में लेकर, थोड़े से मिश्री डालें, 2 लौंग, 2 इलायची डालें। ठीक है, आप चाहे तो 2 हल्दी की गांठ डालें। चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का आप जरूर डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पीली कोड़ी अवेलेबल है, गोमती चक्र अवेलेबल है, तो 5-5 आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। ये आपको अर्पित करने के बाद, ठीक है, रोली कुमकुम जरूर डाल देना, चंदन जरूर डाल देना, एंड एक सुपारी भी डाल दें। ये अर्पित करने के बाद आप उसके क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे। ठीक है, अब कलश आपको जहां रखना है ना, वहां पे वैसे अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कमल का मतलब होता है एक पंखुड़ी जैसा बना देना चावल से, जैसे कि एक लाइन ऐसे डाली, एक ऐसे डाली, एक ऐसे और एक ऐसे, फिर उन सबको ऐसे कनेक्ट कर दिया फ्लावर्स की तरह। मैं आपको दिखा दूंगा फोटो लगा के, डोंट वरी। ये भी नहीं बनाना चाहते हो ना, तो आप सिंपली चावल की ढेरी बना दीजिए, एक राउंड बना दीजिए चावल का, और उस चावल के ऊपर आप रेड कलर का रोली डाल दो, कुमकुम डाल दो, रेड कलर के चावल हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर आप कलश को रखेंगे। सारा सामान डाल दिया, कलश को रख दिया। उसके रखने के बाद ना, आप जब आप ये कर रहे हो तो मंत्र में, जिस मंत्र की आपने साधना करनी है वो बोलते रहना मन मन में, जैसे कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्थापित कर रहे हो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मोली भी बांध दी, सब अंदर डाल दिया और डालना था आपको। उसके बाद आप उसके ऊपर कटोरी या किसी प्लेट से ढक देंगे उस गड़वी को। उस लोटे के ऊपर आपने प्लेट रख दी, प्लेट के ऊपर भी चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद अब उसके ऊपर भी रखेंगे रोली, यानी लाल कलर का, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे उसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको नारियल लेना है। नारियल के साथ आपको क्या करना है, नारियल के ऊपर आपको चुनरी बांधनी है। चुनरी कैसे बांधेंगे आप, चुनरी लपेट दी आपने, उसके ऊपर अरदास लगानी है। 11, 21, 51, 101, 501, जितना आप रखना चाहे वो रख के आप 5 बार मोली से बांधेंगे। ठीक है, बांध दिया आपने। अब ये नारियल आपका रेडी हो गया। नारियल का जो मुख होता है, 2 चीजें होती है, एक नारियल की टेल होती है, एक नारियल का मुख होता है। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनी है। मैं कोशिश करूंगा आपको फेस लगा दूं, फोटोज लगा दूं, आप देखना। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको लेना है पत्तियां आम की, 5, 7 या 11। ठीक है, ये आप जो गड़वी के ऊपर आपने प्लेट रखी है ना, उस प्लेट के अंदर आप लीफ लगा सकते हैं, आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की। और हर पत्ते पर भी आप चाहें तो कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, 5 या 7, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप प्लेट रखेंगे, प्लेट पे चावल, और उसके ऊपर आपने कलश को स्थापित कर दिया, आपने नारियल स्थापित कर दिया, और जो नारियल है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये तो कलश स्थापना के बारे में बात हो गई। कलश को हिलाते नहीं है। ठीक है, नारियल के ऊपर भी तिलक लगा के चावल आप स्प्रिंकल कर दिए और प्रार्थना करें कि हे वरुण देवता, हे कलश देवता, क्योंकि कलश के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन और उनका वास हो जाता है, तो उनकी भी पूजा करना बहुत आवश्यक होती है। आप जब कलश स्थापना कर रहे हो ना, या फिर आप माँ को विराजित कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जोत जला लें। क्यों, क्योंकि अखंड दीपक जलाओगे, नॉर्मल भी अगर आप जोत जलाते हो, तो वो जोत यानी कि वो अग्नि साक्षी होती है आपके इन सभी कार्यों को करने की। और इस पूरे साधना में संकल्प का भी बहुत इंपॉर्टेंट विधान होता है। ठीक है, नवरात्रि में आप सब कलश स्थापित करते हो। अगर आप कलश स्थापित नहीं भी करना चाहते हो, ऐसे भी पूजा नारियल रख के आप कर लेंगे, जल रख के कर लेंगे गड़वी में, तो उसकी पूर्ण हो जाती है। आप फॉरेन में रहते हो तो इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली पूरी प्रोसीजर के साथ करें। अब आगे सुनो भाई लोग, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप चाहें तो नवग्रह यंत्र लेकर आ सकते हो, छोटा सा अवेलेबल है मार्केट में, 20-30 रुपीज का आ जाता है। अदरवाइज आप 9
चावल की ढेरी बनाएंगे। मैं फोटो लगा दूंगा। चावल की ढेरी का मतलब थोड़ा चावल लेके ऐसे गिरा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 चावल के ऊपर आप सुपारी रख देंगे। हर सुपारी पे आप तिलक लगा देंगे और उस सुपारी के ऊपर आप नारियल और कलावा का छोटा छोटा टुकड़ा एज अ वस्त्र अर्पित कर देंगे सभी ग्रहों को। ये नवग्रह, नवग्रह की पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नवरात्रों में स्थापित करना है, क्योंकि नवग्रह भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो आपका आगे की लाइफ, आपके लाइफ में वो ग्रह आपको प्रॉब्लम नहीं देते और ग्रह की पूजा करनी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नवग्रह यंत्र है तो आप उन्हीं की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। षोडश मातृकाएं क्या होती है? 16 माताएं होती हैं। षोडश मातृका ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं। इसमें 16 ढेरी बनती है। ठीक है, एंड 16 के 16 में आपको हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं, 16। ठीक है, और जो सबसे पहले वाली होगी वहां पे एक हल्दी की गांठ के साथ आप एक सुपारी भी स्थापित करते हो एक ही ढेरी पर, क्योंकि वो गौरी और गणेश होते हैं। गणेश हमने सुपारी में स्थापित कर दिया और गौरी जी हमने स्थापित कर दी एज एन हल्दी की गांठ। ठीक है, ये मैं फोटो लगाऊंगा, आप समझना षोडश मातृका क्या है। ऑप्शनल है, स्थापित करना चाहो तो कर सकते हो। लाल कलर की चौकी पर ही सब स्थापित करना है, जो चौकी बड़ी ले लो वरना 2 ले लो, वरना मंदिर में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसीजर जो कि ऑप्शनल है। नवग्रह और षोडश मातृका ऑप्शनल है, कलश थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आप स्थापित करना चाहो तो करो, अच्छा रहता है। अब करना क्या है, होता क्या है, होगा क्या आपके साथ, सिद्धि कैसे मिलेगी? काफी लोगों को देखो सिद्धि अलग अलग तरीके की होती है। काफी लोगों को सिद्धि उनके बॉडी के अंदर चाहिए होती है, काफी लोगों को बॉडी के बाहर, यानी कि बस उनकी सुरक्षा करे तो इतनी सिद्धि चाहिए, ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। तो देखो चीजों को समझो। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ की कृपा भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, जो कि मेनली आपका गोल होना चाहिए, माँ की कृपा प्राप्त करना, तो आप सबसे पहले तो जोत जला ली आपने। ठीक है, अखंड जोत जलाओगे तो बढ़िया है। अखंड जोत का ध्यान कैसे रखें नहीं आता है, बता देना, इस टॉपिक पर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अब अखंड जोत जो आप बना रहे हैं, जो आप जलाने वाले हैं, जो आप अखंड जोत रखने वाले हैं, माँ को अखंड ज्योति, क्योंकि देखो कलयुग में ज्योति स्वरूप ही माँ है, तो जोत आप जरूर लगाएं। अखंड नहीं तो सुबह शाम आप जरूर जलाएं। ठीक है, माँ की उपासना अगर आप कर रहे हैं तो आप अब अग्नि जलाने के बाद, कलश स्थापित करने के बाद, माँ की प्रतिमा स्थापित हो गई, सब स्थापित हो गया है। अब आप पीछे आसन पे बैठ जाओ और हाथ में ले लो जल। हाथ में जल ले लो, जल के अंदर थोड़ा सा डाल लो अक्षत और थोड़े से पुष्प, सीधे हाथ में लेना है, दूसरा हाथ नीचे रख लेना भले। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और याद करेंगे विष्णु जी को और बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु जी का आवाहन करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब आप बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। अगर आप मैरिड हो तो अपने पति का नाम बताओगे, और जो पुरुष है वो अपने और पिता का नाम ही बोलते हैं। फीमेल मैरिड है तो पति, अनमैरिड है तो फादर। मैं इस स्थान पर रहता हूं, पूरा एड्रेस विद कंट्री नेम। आज की तिथि ये है, आज का समय अभी ये हो रहा है। ठीक है, आज का दिन ये है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले 9 दिनों तक मैं उपवास करूंगा, आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। ठीक है, साथ में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। हे मां भगवती, मेरे किए गए इस साधना को आप सफल बनाएं और मेरे को आप दर्शन प्रदान करें, मुझे आप कृपा प्रदान करें, मुझे आप लक्ष्मी प्रदान करें, जो भी आप मांगना चाहते हो मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। ऐसा कहकर आप उंगलियों के ही द्वारा जमीन पर उस जल को गिराएंगे और प्रार्थना करके पीछे हो जाएंगे। साधना शुरू करने से पहले एक बार आप, जब भी आप जाप शुरू करेंगे तो एक बार सबसे पहले आप हनुमान जी को और भैरव जी को याद जरूर करें कि हे बजरंगबली, ठीक है, मैं आपको याद करता हूं, हे भैरव जी, हे भटुक भैरव जी, मैं आपको याद करता हूं। आप दोनों मेरी साधना के समय मुझे सुरक्षा प्रदान करें और नकारात्मक ऊर्जाओं को मुझसे दूर रखें और मेरे को माता की साधना करने में सफलता प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना कर कर आप माँ के जाप शुरू करें। माँ के जाप या 11 माला, 21 माला, 51 माला या 100 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। कम से कम 5 माला जरूर करें। टाइम के अनुसार कहें तो 30 से 40 मिनट जरूर बैठे। ये साधना अगर आप रात्रि में करते हैं, यानी कि संध्या के बाद, शाम को, सुबह भी जाप कर सकते हो लेकिन शाम को अवश्य बैठे। 7, 8, 9, 10 बजे, 11 बजे भी बैठ सकते हो, मध्य रात्रि भी बैठ सकते हो, 3 बजे से पहले पहले ही बैठे, लेकिन आप जाप जरूर करें। रात को जाप भले ही आप 2-3 माला करें, लेकिन जरूर करें रात्रि में, क्योंकि नवरात्रि रात्रि की है, तो इस रात को जाप करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो जाप के बाद आप एक बार हनुमान चालीसा भी जरूर करें, क्योंकि माँ के साथ हनुमान जी जरूर रहते हैं कलयुग में तो स्पेशली। तो हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान जी का मंत्र या फिर आप हनुमान जी को प्रणाम जरूर करें और हनुमान चालीसा जरूर करें। और कोई भी साधना शुरू करने से पहले गणेश जी की उपासना भी की जाती है, तो इसलिए एक माला ओम गण गणपतये नमः की जरूर करें या फिर ओम श्री गणेशाय नमः की जरूर फेरें।
उसके बाद अपनी साधना को शुरू करें। ठीक है, अगर आपको साधना में उठने से पहले आप उस माला को जरूर प्रणाम करें, माला को आराम से जगह पे रखें, साफ स्थान पर, फिर ही 5 मिनट का ध्यान करके एब्जॉर्ब करके एनर्जी को हाथ रब करके आंखों पर लगाएं, रिलैक्स फील करें, उसके बाद ही आप आसन से उठें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर आगे बात करूं आपसे साधना के बारे में कि भाई फीमेल हो और अगर पीरियड्स का टाइम आ गया क्या करोगे? जब आपको पीरियड्स हो जाए तो व्रत आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र आप आसन पे बैठकर माला को छू के नहीं करेंगे, आप आसन पर ही बैठकर जाप करें। ठीक है, सॉरी, आसन पे बैठ के जाप नहीं करना है, पीरियड्स पर, नॉर्मल डेज पे आप कर सकते हो। जब आपको पीरियड्स हो तो आप किसी सोफा पर, किसी चेयर पर या कहीं और बैठ के मन में जाप कर लें, मानसिक, लेकिन आपको भगवान को छूना नहीं है, माला को नहीं छूना, आसन को नहीं छूना है। जब आप ठीक हो जाएंगे फिर आप अपनी साधना कंटिन्यू कर सकते हो, और जितने दिन आप पीरियड्स में रहे हो आप चाहो तो उतने दिन एक्स्ट्रा भी साधना कर सकते हो और पीरियड्स के दिनों में छोड़ सकते हो, आपको छूट होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हर महिला के साथ होता है, माँ भी एक फीमेल है वो समझती है, और आपको भी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी जितनी एक आम साधारण इंसान को होगी। टेंशन की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये छोड़ दो कि मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं साधना नहीं कर पाऊंगी, आप बिल्कुल साधना कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट रूल, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, करना है, करना है। ये नहीं पालन किया तो साधना पूर्ण नहीं होगी किसी भी हालत में। अगर आप भूमि शयन कर सके, भूमि पर सो सके तो 9 के 9 दिन भूमि पे सोए, जल्दी उठे, माँ की उपासना करें और आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। साधना में किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, ठीक है, किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप माँ के भक्त हैं तो आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। माँ बहुत प्यारी है, सबको अच्छा ही बोलती है, तो आप भी सबके बारे में अच्छा बोले, अच्छा अच्छा करें। एंड आपको किसी को भी गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, छोटी सी छोटी भी, और अच्छा सात्विक ही खाना खाना है और व्रत का पालन करना है। आप चाहें तो एक समय सेंधा नमक का खाना, जो व्रत वाला नमक आता है, व्रत वाला आटा होता है, कुट्टू का आटा आता है, सामक के चावल आते हैं, वो आप खा सकते हैं, आलू आप खा सकते हैं, चिप्स आते हैं। आपको पता है नवरात्रों के व्रत कैसे रखे जाते हैं, वैसे रखे, अन्न ना खाए 9 दिनों तक और साधना को पूर्ण करे। जो साधना ये अच्छे से कर लेगा वो डेफिनेटली, मैं गारंटी दे सकता हूं, जो आप मांगेंगे वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो इस बात के आपके ऊपर कोई संशय यानी कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने फीमेल का बता दिया है, कलश स्थापना बता दी है, तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करोगे। कुछ भी रह गया है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं लाइव आके वो डाउट आपके क्लियर करूंगा। मालाओं के ऊपर मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग मुझसे ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, तो आप ऑरा स्कैनिंग करवाते हो तो मैं काफी चीज आपको बताता हूँ, आपके साथ ये एनर्जी है, ये एनर्जी अच्छी है, इतने आपके सर्कल्स बने हुए हैं एंड बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है। तो आप भी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हो करा सकते हो। मेडिटेशन क्लासेस जो मेरे से लेते हैं उनको मैं ऑलरेडी क्लियर कर भी चुका हूँ, आगे और क्लियर कर भी दूंगा, तो आपको भी अगर मेडिटेशन क्लासेस लेनी है जो कि ऑनलाइन होती है तो आप वो भी ले सकते हो। आगे बात रही साधना का अंत कैसे करना है, इसको भी मैं बता दूंगा। कुछ नहीं करना होता है, बस आप कलश स्थापित करेंगे, कन्याओं की पूजन करना बहुत आवश्यक होता है, तो कन्याओं का पूजन आप जरूर करें, क्योंकि नवरात्रों में आप 9 कन्या या फिर रोज आप एक 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 कन्या की पूजा भी कर सकते हो, या फिर नवमी पर या अष्टमी पर जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन के बाद आपकी साधना समाप्त हो जाती है। कन्या पूजन के बाद आप 2 दिन हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं 11-11 बार, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं एक एक बार, या फिर राम स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं रोजाना, आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट अगर रह जाता है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, एंड आई होप मैंने वैसे सब कुछ क्लियर कर दिया है आपको कि आपको घी का दीपक जला सकते हो, घी का बजट नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं, अखंड जलाओगे तो ऑब्वियसली बेस्ट रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और समर है तो घी का भी दीपक आप जला सकते हो, क्योंकि विंटर्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है घी के साथ, बाकी समर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। एंड दीपक का ध्यान रखिए, अगर अखंड जला रहे हो तो अखंड दीपक जब आप जलाते हो उसमें चावल, 2 इलायची, 2 लौंग जरूर डाला करो, फिर दीपक घी के अंदर ही, और फिर उसको प्रज्वलित किया करो माँ का आवाहन करके, माँ से प्रार्थना करके। कोई भी डाउट अगर रह गया है आपका साधना के बारे में, सिद्धि के बारे में, साधना सफल कैसे हुई है नहीं, कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूँ। साधना के अंत में अगर तबियत खराब होने लग जाए, हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहे जैसे किसी ने आपकी पिटाई कर दी हो और पूरी बॉडी दर्द करने लग गई है 7, 6, 7, 8 डे, तो समझ जाना कि आपकी साधना सफल हो गई और आपको माँ की सिद्धि, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो गई। क्योंकि माँ की जब बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर निवास करने लगती है तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। अगर ये हो रहा है तो समझ जाइए माँ ने आपको
वरदान माने आपको गिफ्ट जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया है। आई होप मैंने क्लियर कर पाया हूं आपकी बहुत सारी चीज। बाकी मालाओं के लिए मैं लाइव आने वाला हूं आज, डेफिनेटली देखिएगा। जय माता दी, सभी आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।